Hello students, welcome back in online teaching class standard 11th NCERT syllabus biology. Yesterday I explained you the chapter number 4 animal kingdom. I explained you up to the classifications of the animal and in a easy way I explained you. Now today we start in detailed description of the animal classification according to its phylums. ओके कल मैंने जो आपको बताया वह एक इजी क्लासिफिकेशन था जो आपके प्रैक्टिकल के लिए स्टडी के लिए भी इजी पड़ेगा कि प्रैक्टिकल के लिए बायो लैब में जो भी स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं तो आपको उन स्पेसिमेंट्स की अगर स्टडी करनी है तो फाइलम के अकॉर्डिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और उनका सिलोमिनेट जो बॉडी कैविटी और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब बेसिक जो क्लासिफिकेशंस के लेवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए कल मैंने आपको एक इजी क्लासिफिकेशन ड्रॉ करके बताया था जो कि 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस तरह का क्लासिफिकेशन दे दिया है तो आप उसे भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये वाला क्लासिफिकेशन का पूरा इंडेक्स है जो मैं आज आपको आपकी बुक वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें देखिए कि यहाँ पे हमारा किंगडम कौन सा था, एनिमेलिया, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशंस के लेवल कौन से बताए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थे सेलुलर लेवल, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर टिश्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड था। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं यहाँ पर कौन से एनिमल्स, जो नॉन कोडेट है उसमें सेल वाला ओनली पोरीफेरा वाला, और मैंने आपको एक प्रोटोजोआ ग्रुप भी बताया था वह भी इसमें इंक्लूड होता है सेलुलर स्ट्रक्चर में। फिर आता है टिश्यू लेवल का, ठीक है। और टिश्यू लेवल में आता है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, ठीक है। उसके बाद में आता है कौन सा, ऑर्गन, प्लेटियल मिंथिस, एस्केल मिंथिस। फिर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होते हैं एनेलिडा ग्रुप से, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचाइनोडर्मेटा, ये सबके सब जो है इनवर्टिब्रेट नॉन कोडेट एनिमल्स के फाइलम है, ठीक है। पोरीफेरा से लेकर एचाइनोडर्मेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। और पोरीफेरा की जो बॉडी कैविटी होती है वह सीरोम होती है और सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। मतलब इसकी सिमेट्री जो होती है पोरीफेरा की वो एसिमेट्रिकल होता है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। और इनकी बॉडी कैविटी ये सिलोमिनेट होती है, ये टिश्यू लेवल्स के होते हैं। कौन, ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे, ये देखिए टिश्यू लेवल्स के अंदर आया है। और इसकी सिमेट्री जो है यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ एसिमेट्री थे, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। कौन, सिलेंड्रेट्स एनिमल, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं टिनोफेरा और ये वाले, ठीक है, सिलोमिनेट बॉडी। और फिर इसके बाद में आया था कौन सा, टिश्यूज़, ये वाला था सेलुलर, ये टिश्यू। फिर आता है ऑर्गन, जहाँ पे ऑर्गन बनने स्टार्ट हुए वहाँ पे आया प्लेटियल मिंथिस, एस्केल मिंथिस, जिनकी बॉडी कैविटी सिलोमिनेट होती है, इनकी सूडोसिलेमिनेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में आया था ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर चालू होते हैं, वो मैं आपको नॉन कोडेट्स के अंदर बता रही हूँ, एचाइनोडर्मेट तक, एनेलिडा से लेकर एचाइनोडर्मेट। और हेमिकोडेटा बीच का ग्रुप होता है, कोडेटा और नॉन कोडेटा का। उसके बाद में हायर ग्रुप होता है कोडेटा, जिसके अंदर सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते हैं, ठीक है। ये वाले ट्रू सिलोमिनेट्स होते हैं और इसके अंदर सूडो सिलोमिनेट, फाल्स सिलोमिनेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये वाला आपका एनसीईआरटी की बुक में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो आपको कल ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया पहले उसकी स्टडी कीजिएगा, तो आगे जो आपके ये डिटेल में जो आ रहा है क्लासिफिकेशन वो लर्न करना ईजी पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स आपको ईजीली लर्न हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन कोडेटा ग्रुप का फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। मैंने आपको प्रोटोजोआ भी बताया था कि जिसमें प्रीमेटिव एनिमल्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट अर्थ के ऊपर जो क्रिएट हुए थे वह थे पोरीफेरा ग्रुप के एनिमल्स, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। लेकिन हम आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्टडी स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से, ओके। पोरीफेरा भी कैसे होते हैं, सेलुलर एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर किसी किसी का टिश्यूज़ भी डेवलप हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सेलुलर होते हैं। इसके अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर ही होता है। और यहाँ पे पोरीफेरा के एग्जांपल मैंने कल आपको बताए थे, स्पंज के अंदर साइकोन्स, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है वह देख लीजिएगा अच्छे से कि अपन एक क्लासिफिकेशन लेवल किस बेस पे किया था, वही इनके कैरेक्टर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया सेलुलर लेवल पे क्या होते हैं, ये कैसे इसमें होते हैं, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस इनका होता है, क्योंकि सबके सब मल्टी सेलुलर या एनिमल्स होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। इनका टिश्यू स्ट्रक्चर नहीं होकर के क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। फिर स्पंज जो होते हैं मोस्ट ऑफ कहाँ पे रहते हैं, ये
इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वह कैनाल सिस्टम्स में होता है, वाटर के यहीं पे आसपास ही पाए जाते हैं, बीचेस वगैरह के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में सेलुलर के बाद में इनका कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल आ जाता है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वह माउथ और एनस वाला नहीं होकर के, क्योंकि ये ओनली सेल वाले होते हैं, तो सेल से स्टार्ट होकर के सेल पे ही फिनिश होता है। और कैसे होते हैं ये स्पंजोसील होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल जो होती है वह स्पंजोसील वाली होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है इसकी ऑस्कुलम से। यहाँ पे जो फूड लेते हैं वो भी ऑस्कुलम से और डिस्चार्ज भी यहीं से करते हैं, ठीक है। और इनका जो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ रिमूवल वेस्ट, सब कुछ इनका कहाँ से होता है, ऑस्कुलम जो एक इनका पोर होता है, इनके ऊपर पोर्स से होता है। और इनके सिनोसाइड्स जो होते हैं वह होते हैं इनकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर। और डाइजेशंस जो होता है वह इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है, ओनली सेल का ही स्ट्रक्चर होता है, इसके सिवाय इसमें कोई भी ऑर्गन कुछ भी डेवलप नहीं होता है। और बॉडी के अंदर स्केलेटल जो होता है वह बाहर वाले को सपोर्ट करता है, अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, इनवर्टिब्ली। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शंस होता है वह कैसा, लोअर टाइप का होता है। और ये सबके सब कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट, मीन्स मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द सेम एनिमल। एक ही एनिमल के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, एग्स और स्पर्म, ये दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेम ऑर्गन के अंदर एग और स्पर्म पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। तो ये हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है लोअर टाइप का भी होता है, एसेक्सुअली जो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअली भी होता है जो गैमीट से होता है। ये एक ही अगर एनिमल के गैमीट फ्यूज़न होते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, और टू डिफरेंट एनिमल्स के भी एग और स्पर्म फ्यूज़न हो सकते हैं। लेकिन ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वह सेम एनिमल के ऊपर होते हैं, मीन्स सबके सब हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं, अगर लार्वल स्टेज से इनका जो होता है यह सर्वाइवल स्टार्ट होता है और वहाँ से एडल्ट के ऊपर अपनी जो होती है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए डायग्राम और एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पोरीफेरा ग्रुप के तीनों एनिमल पोरीफेरा ग्रुप्स के हैं। यह साइकोन है जो बीचेस वगैरह के यहाँ पर मिलता है, ये यूस्लोपोनिया है, और यहाँ भी स्पंजिला है। सबके सब हमें बीच में सी वाटर में या मराइन के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर जो सैंड होती है उसमें भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सेकंड फाइलम सिलेंट्रेट्स। ओके, सिलेंट्रेट्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि इन सबके ये सीलिया वाला स्ट्रक्चर होता है। ये सीलिया इनके कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो ये फूड को लेना, सर्वाइव करना, रिप्रोडक्शन करना, टोटल फंक्शंस जो होता है इनका, लोकोमोशन, वो सब इन सीलिया के थ्रू कंप्लीट होता है। ओके, इसीलिए इन्हें बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। अब यहाँ पे अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर एनिमल से ये हायर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर टिश्यू स्ट्रक्चर जो होता है वह डेवलप हो जाता है। और इनकी हैबिटेट क्या है? मोस्ट ऑफ एक्वेटिक, मराइन और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, यानी ये वाटर वाले एनिमल्स होते हैं। और इनकी बॉडी सिमेट्री जो होती है रेडिकल होती है। रेडिकल मैंने कैसे बताई थी, 2 पार्ट्स में भी आती है, इस तरह से भी कट डाउन होकर के आती है। यह रेडिकल सिमेट्री जो होती है यह इनके अंदर फाउंड होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो रेडिकल सिमेट्रीज के अंदर पाई जाती है। टिश्यू लेवल्स के होता है ऑर्गेनाइजेशंस इनका। और इनमें मैंने बताया था कि ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गन का फंक्शन करने वाले क्या चीज़ होती है इसके अंदर, स्पेशल ऑर्गन सीनोसाइट्स होते हैं। हाँ, जैसे कि सीडेरिया के अंदर डिराइव होते हैं, इनका एक नेम और होता है सीडेरिया, ठीक है। और इन्हें अपन बोलते हैं सीनोसिट्स। जो इनका ऑर्गन होता है जो सबका फंक्शंस करता है वो सीनोसाइट्स। और सीनोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, सीनोब्लास्ट या सीनोसिट्स, यह फंक्शन करता है एक तो किसी भी इनका जो फूड होता है उसको प्रे करने का। प्रे करना मतलब उसको कैप्चर करता है, शिकार को पकड़ता है। डिफेंस का यानी अपना प्रोटेक्शन करता है अपने एनिमीज से, अपने बचाव के लिए। और एनकोरेज का, ठीक है, कि चलने फिरने का मूवमेंट या फिर रिप्रोडक्शंस का, इस तरह का सब कुछ मूवमेंट जो होता है इनका किससे होता है, ये होता है इनका सीडोब्लास्ट से। वो सीडोब्लास्ट को बोल सकते हैं सीडोसाइटिस भी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कैसी होते हैं इनकी, अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव कैनाल कैसी होती है इनकी। एक तो कैविटी कैसी होती है, सिंगल ओपनिंग वाली होती है,
हाइपोस्टोम डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा बाहर से प्रे को पकड़ते हैं, फिर अंदर ले जा करके माउथ से और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इनका माउथ वगैरह इतना प्रॉपर कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, ओनली टिश्यू लेवल्स के ही होते हैं। ऑर्गन तो इनमें होता ही नहीं है। जो ऑर्गन की तरह से फंक्शंस करता है वह होता है सीडोब्लास्ट। ओके, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा इनके कैरेक्टर्स को, ठीक है। अब ये सिलेंट्रेट्स एक्सिबिट जो होता है, इसकी बॉडी फॉर्म जो होती है वहाँ से पॉलीपिप्स और मेडुसास, यहाँ पे जो इसके ये एग्जांपल्स है इसमें ये बनाए गए ऑर्गेनिजम्स, तो ये सबके सब में किस तरह का होता है यहाँ पे बताया गया है। जिसके अंदर सिलेंड्रिकल लाइक होता है वो होते हैं हाइड्रा, ठीक है। जिसमें अम्ब्रेला शेप्स का होता है वो होता है जेली फिश। तो यहाँ पे अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के अंदर विद डायग्राम और विद एग्जाम्पल बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए ये है जेली फिश, ठीक है। इसका यहाँ पे कैसा शेप आ रहा है, अम्ब्रेला शेप का। इसके पास में यहाँ पे ये देखिए ये डायग्राम है, ये है किसका, मेडूसा का, ठीक है। तो ये मेडूसा वाला है और ये जो है यहाँ पे ये है पॉलिप, ठीक है। इसे एडेम्सिया इसका साइंटिफिक नेम है। तो और एक हाइड्रा भी होता है कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, तो यहाँ हाइड्रा भी इसके अंदर सिलेंट्रेटा ग्रुप के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स और डायग्राम के साथ में आप इसकी स्टडी कीजिएगा। आपके बायो लैब में भी इनके मोस्ट ऑफ स्पेसिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके एग्जांपल्स के साथ में सिलेंट्रेट ग्रुप भी हो गया है। इसके अंदर एक और डायग्राम है, ये देखिए। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे सीनोब्लास्ट की मैंने जो बात की थी कि वो प्रे करने का, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये रहा सीनोब्लास्ट का डायग्राम कि सीनोब्लास्ट किस तरह के होते हैं और कैसे फंक्शंस करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया गया है, किसी का अम्ब्रेला शेप का, किसी का सिलेंड्रिकल शेप का। ओके, तो यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेट जो था टिश्यू लेवल तक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, ठीक है। अभी तक कहाँ तक बात हुई थी, टिश्यू लेवल्स की। ये भी टिश्यू लेवल्स के ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े हायर होते हैं सिलेंट्रेट से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिलेंट्रेट्स के अकॉर्डिंग। टिनोफोर्स जो होते हैं कॉमनली सी वॉलनट्स या कॉम जेलीस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसका कॉम जैसा शेप होता है और मोस्ट ऑफ सबके सब सी में रहते हैं, इसलिए इसे सी वॉलनट्स भी कहते हैं। वॉलनट आपने देखा है राउंड कलर का अखरोट जो तोड़ते हैं, तो वैसा इसका शेप होता है, इसकी वजह से इन्हें सी वॉलनट्स कहते हैं। और अगर कॉम जैसे इनके टेंटिकल्स मिलते हैं तो इसे कॉम जेलीस भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, मराइन होते हैं, सी वाले होते हैं। इनका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होता है और इनकी बॉडी जो होती है वह कॉम प्लेट्स की होती है, जो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगी। और उसी की हेल्प से कॉम से ये लोकोमोशंस करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बाहर से फूड को लेकर के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। बायोलुमिनिसेंस मीन्स वह प्रॉपर्टी जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होता है इमिट लाइट को क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा लाइटिंग को भी क्रिएट करते हैं। यह उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कहलाती है बायोलुमिनिसेंस। लुमिनिसेंस मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इस तरह से इनका यह एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। इसके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब सेक्स एक ही और सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, एग्स और स्पर्म दोनों ही एक ही ऑर्गन में पाए जाते हैं। मतलब ये भी हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें डायोशियस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वह जो होता है सेक्शुअल टाइप्स का होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये टीनोफिरा का यहाँ पे डायग्राम भी देख लीजिए कि यहाँ पर इसे वॉलनट, सी वॉलनट बोलते हैं, वॉलनट के शेप का है, ठीक है। यह इसके बाद में हम नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं प्लेटियल मिंथिस का। प्लेटियल मिंथिस जो था अब तक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस था, यहाँ से प्लेटियल मिंथिस ग्रुप जो होता है। 1 मिनट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने हर्मोफ्रोडाइट कैरेक्टर्स बताया था। हर्मोफ्रोडाइट कौन होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, एग और स्पर्म सेम एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं मोनोशियस और डायोशियस 2 अपन इनको साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। तो हर्मोफ्रोडाइट्स वगैरह आपके साइंटिफिक नेम ध्यान रखिएगा कि कौन होते हैं, ठीक है। और बाइसेक्शुअल्स और यूनिसेक्शुअल्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों गैमेट्स एक में ही पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कौन से, बाइसेक्शुअल्स। और जिसके अंदर डिफरेंट होती इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं मेल फीमेल, वे कहलाते हैं यूनिसेक्शुअल। ओके स्टूडेंट, तो ये साइंटिफिक वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, हर्मोफ्रोडाइट, मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्शुअल एंड यूनिसेक्शुअल।
जिससे आपकी स्टडी में आपको ईजी रहेगा। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट फाइलम जो था ये है प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होते हैं वह हायर होते हैं सिलेंट्रेट से और टिनोफोरा से। क्यों होते हैं हायर? क्योंकि अभी तक जो था टिश्यू लेवल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस था, अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गन का, कि यहाँ से ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ग्रुप की एक स्पेशलिटी ये होती है प्लेटिहेल्मिन्थेस की कि सबके सब जो होते हैं वॉर्म्स होते हैं, और वो भी कैसे वॉर्म? पैरासाइट वॉर्म, जो किसी भी एनिमल की या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, उन्हें डिजीज़ करते हैं। ये देखिए, ये सब के सब कौन से वॉर्म भी कहलाते हैं? फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये टेप वॉर्म है और यह ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। यह लीवर फ्लूक है, यह शीप की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है। यह वॉर्म से होते हैं और यह कैसे होते हैं? इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से ये हायर ग्रुप प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं और फ्लैट वॉर्म होते हैं। और क्या कैरेक्टर्स है इसके? जो सेलुलर कैरेक्टर तो मैंने बता दिया कि ऑर्गन्स जो होते हैं वह डेवलप होते हैं। और अब इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, 2 पार्ट्स में इनको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म पाती है। एसिलोमिनेट होते हैं, इसके अंदर सिलोम्स नहीं होती एनिमल्स के अंदर। और इनका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, क्योंकि ऑर्गन्स जो होते हैं कुछ डेवलप हो जाते हैं। वो ऑर्गन इनके कहलाते हैं हुक और सकर, जिसकी हेल्प से ये पैरा जो होस्ट होता है उसके अंदर ये हुक और इसके सकर जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी हेल्प से उसके अंदर रहता है पैरासाइट्स फॉर्म के अंदर, ठीक है, किसी भी एनिमल या ह्यूमन के अंदर। और यह उसी से न्यूट्रिएंट जो होता है ऑब्जर्व करता रहता है बॉडी सरफेस से, कि यह किसी भी अगर ह्यूमन के अंदर है उसके इंटेस्टाइन में, तो वहीं से फूड को एब्जॉर्व करेगा और इसके सकर और हुक की हेल्प से वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा। और यह इसमें कैसा होता है? इसमें स्पेशल सेल्स होती है जिसे फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और फ्लेम सेल्स जो होती है इसका ऑस्मो रेगुलेशंस और एक्सक्रीशंस के रूप में काम करती है, कि फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, वो बायोकेमिकल इसके अंदर रिएक्शंस होती है, और फिर उसको एक्सक्रीट कैसे करना है अनवांटेड फूड को, तो यह वाले सब प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। इसके भी सेक्सेस जो होते हैं वह सेपरेट नहीं होते, ये भी हर्मोफ्रोडाइट्स होता है। और फर्टिलाइजेशंस तो होता है इंटरमेड होता है, और डेवलप जो होता है बाहर लार्वा स्टेज से होता है, सेम के सेम एडल्ट नहीं निकलते, पहले लार्वा एक से लार्वा, और लार्वा से ही धीरे धीरे डेवलप होकर के एडल्ट एनिमल बनता है। कुछ मेंबर इसके होते हैं प्लेनेरिया, वह हाई रिजनरेशन कैपेसिटी को डेवलप करते हैं। रिजनरेशन होता है कि यहाँ से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका ये पार्ट कट हो गया, तो कट होने के बाद में इसके फिर से यहाँ पे न्यू पार्ट फिर से आ जाएगा, तो यह वाला जो कैरेक्टर्स होता है इनका ये कहलाता है रीजनरेशन। तो जैसे प्लेनेरिया वगैरह जो है एनिमल वो रीजनरेशन कैपेसिटी को भी शो करते हैं। और इनके एग्जांपल्स यहाँ पे टेपवर्म और लीवर फ्लूक दिया गया है, जो आप बायोलैब में भी ऐसे स्पेसिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट फाइलम जो होता है वह लेते हैं यहाँ पे, ये है फाइलम एस्केलमिन्थेस, ओके। यह एस्केलमिन्थेस जो है इसके अंदर भी सबके सब वॉर्म्स आते हैं, लेकिन वो वाला जो था प्लेटिहेल्मिन्थेस उसमें कैसे वॉर्म थे? फ्लैट वॉर्म। यहाँ पे आते हैं राउंड वॉर्म, क्योंकि ये राउंड शेप के होते हैं। लेकिन ये किस वजह से हायर होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किससे? प्लेटिहेल्मिन्थेस से, ठीक है, इसलिए ये हायर लेवल का है। ये फ्री लिविंग वो सबके सब कैसे थे? इंटरनल पैरासाइट्स। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल्स भी हो सकते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर पैरासाइट्स हो सकते हैं। और ये राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वह कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों की तीनों जो लेयर्स होती है बॉडी वॉल्स की तीनों पाई जाती है। सूडोसिलेमिनेट्स होते हैं कि मीसोडर्म थोड़ी सी ऑब्जर्व होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, वेल डेवलप होती है, जो माउथ से लेकर एनस तक फिनिश होती है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है उससे ये वेस्ट को रिमूव करते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है उसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे वेस्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सेक्सेस जो होते हैं वह सेपरेट होते हैं, मतलब डायोशियस होते हैं। समझ में आया? कि जो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं वो मोनोशियस कहलाते हैं, जिसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वह सेम एनिमल के, लेकिन ये सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट, इन्हें बोलते हैं डायोशियस। तो आप मोनोशियस और डायोशियस वर्ड्स भी ध्यान में रखिएगा कि मोनोशियस वो होते हैं, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल एंड हर्मोफ्रोडाइट, तीनों वर्ड सेम है कि जिसके अंदर जो होता है एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल गैमीट होते हैं।
और होता है डायोशियस, ठीक है, और यूनिसेक्शुअल। जब सेपरेट मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहलाते हैं डायोशियस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्शुअल एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें डायोशियस मीन्स मेल और फीमेल बाहर से देखने पर भी डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फीमेल जो होती है वह लॉन्गर होती है मेल से, मेल स्मॉलर होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है और इनका डायरेक्ट डेवलप होता है यंग वंस के अंदर और फिर वो रिजेंबल हो जाते हैं एडल्ट्स के। इसके अंदर कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं आती है, जैसे ही एक देते हैं उससे जो बाहर इसका जो ऑर्गेनिजम्स आएगा वह सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, यंग वंस ही बाहर आते। इसके एग्जांपल है एस्केरीज। अगर आप चावल वगैरह में थोड़ी सी जो छोटे छोटे वोम देखते हो वो एस्केरीज होते हैं, जो उसके अंदर पैरासाइट बन के उससे फूड लेते हैं, राउंड वर्म। फिर है वोचेरिया, फिलेरिया वर्म। हाथी पाव एलिफेंट का नाम सुना है आपने इस डिजीज़ का, उसके लिए फिलेरिया वर्म रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड साइक्लोस्टोमा हुक वर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके डायग्राम भी देख लीजिए। ये रहा एस्केरिस का, इसमें मैंने बताया था कैसा डायोशियस होते हैं कि बाहर से देखने पर मेल और फीमेल के अंदर डिस्टिंगेशंस होता है। ये देखिए, ये फीमेल ये लार्जर है किससे, ये लार्जर है किससे, मेल से, ठीक है। तो बाहर से देखने पे ही पता चल जाता है कि ये एस्केरिस राउंड वर्म जो है यह डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल सेपरेटली हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसमें हम पता कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पर एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है इसके अंदर भी वर्म्स आते हैं, लेकिन वो वर्म्स जो होते हैं ये थोड़े बड़े वाले होते हैं। वर्म्स की तरह से इसका जो होता है वैसा ही इसका फिगर होता है कि लिम्बलेस, लेकिन ये हायर होता है कौन से, प्लेटिहेलमिंथेस और एस्केलमिंथेस के। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर डेवलप हो जाता है ऑर्गन सिस्टम, कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, इस तरह का इसके अंदर सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए इसको किसे, एस्केलमिंथेस से हायर ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स, एनेलिड्स जो होते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वन कैरेक्टर जो सारे एनिमल्स से इनको सेपरेट करता है वो है इनका बॉडी सेगमेंटेशंस। इनके जितने भी एनिमल्स इसमें आते हैं सबकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इस तरह का सब सेगमेंट्स के अंदर डिवीज़न होता है। उसका एग्जांपल अर्थवर्म, नीरिस। नीरिस अभी बरसात में रेनी सीजन में ये सब एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम है किसका, लीच का, ठीक है। और सबके सब जो होते हैं वह पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जिसमें अर्थवर्म फ्री लिविंग है और हिरुडिनेरिया जो है लीच जिसे जोंक बोलते हैं वह इंटरनल पैरासाइट्स होती है, ठीक है। और नीरिस भी फ्री लिविंग होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कैसा हुआ, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। इसके सिवाय इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती है जो लोकोमोशंस के अंदर हेल्प करती है, क्योंकि ये क्रॉलिंग करके मूवमेंट करते हैं तो वो मसल्स इसमें लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक एनेलिड्स अगर आते हैं तो नीरिस जो होता है इसके अंदर एपेंडेजेस होते हैं जिसकी हेल्प से मूवमेंट करता है। पेरापोडिया होते हैं जिसकी हेल्प से स्विमिंग कर सकता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स, वेन्स और आर्टरीज के और कैपिलरीज के थ्रू होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, वह कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी वजह से ये हायर है किससे, प्लेटिहेलमिंथेस और किससे, एस्केलमिंथेस से, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। फिर नेफ्रेडिया जो होते हैं, जैसे हमारी किडनी क्या फंक्शन करती है, एक्सक्रीट करने का, तो यहाँ जो यूरिन को एक्सक्रीट करने का, तो इसमें नेफ्रेडिया जो होते हैं किडनी की तरह से फंक्शन करते हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशंस मीन्स यूरिन वगैरह को डिस्चार्ज करने का बॉडी से। फिर न्यूरल सिस्टम्स भी होता है इसके अंदर कि थोड़े बहुत गैंग्लिया जो होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है वैसे ये गैंग्लिया इसके सेंसरी ऑर्गन्स और ब्रेन की तरह से फंक्शंस करते हैं। और यह लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, नर्व कोड इसके अंदर होता है, थोड़े बहुत दिमाग वाले एनिमल होते हैं। और नीरिस होता है यह एक्वेटिक फॉर्म के अंदर होता है, यह भी डायोशियस होता है, लेकिन इसके अंदर मोनोशियस एनिमल्स भी होते हैं, वो है अर्थवर्म और लीच। मोनोशियस में जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एग और स्पर्म दोनों सेम एनिमल के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड, तो यह हो गया आपका कौन सा, एनेलिडा ग्रुप। और यह इसके डायग्राम देखिए जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था, एग्जांपल्स के साथ में डायग्राम। ये नीरिस है जिसे अपन सेंटीपीड और मल्टीपीड्स वगैरह होते हैं ना, इसके बहुत सारे लेग्स है, ये देखिए
सेंटीपीड, मल्टीपीड्स वगैरह, नीडीज, इस तरह का। और ये हीरोडोनिया, जोंक, जिसे अपन लीच बोलते हैं, वह है। ठीक है, देखिए सबकी बॉडी में कितने सारे सेगमेंट्स है। इसमें हुक और सकर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से यह, और यहाँ पे इसकी बॉडी इस तरह की क्राउलिंग वाली होती है, जिसमें मसल्स जो होती है कि अच्छे से मूवमेंट कर सकती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहाँ तक का टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।